एमपी बीजेपी में शहर सरकार पर संग्राम देखने को मिल रहा है। एमपी में महापौर के टिकट के लिए भाजपा में मारामारी का दौर जारी है। नगरीय निकाय चुनाव में सामान्य सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के दावेदार दबाव बना रहे हैं। सामान्य सीट वाले इंदौर में ओबीसी के जीतू जराती और मधु वर्मा टिकट की दौड़ में है। वहीं भोपाल में महिला ओबीसी के लिए सारे विधायक अपनी ओर से अपने नाम जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही अगर ग्वालियर की बात करें तो दिग्गजों के बीच में सहमति बनाना पार्टी के लिए एक चुनौती बना हुआ है। तो शहर सरकार पर संग्राम देखने को मिल रहा है। निकाय चुनाव में सामान्य सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के दावेदार दबाव बना रहे हैं। सामान्य सीट वाले इंदौर में ओबीसी के जीतू जराती और मधु वर्मा दौड़ में है। वहीं भोपाल की अगर बात करें तो महिला ओबीसी के लिए सारे विधायक अपनी ओर से नाम जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। ग्वालियर की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, जहां पर दिग्गजों के बीच में सहमति बनाना पार्टी के लिए एक चुनौती शामिल हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्वालियर में दिग्गजों के बीच में सहमति बनाना पार्टी के लिए एक चुनौती बना हुआ है। एमपी बीजेपी में शहर सरकार पर संग्राम देखने को मिल रहा है। एमपी में महापौर के लिए टिकट के लिए भाजपा में मारामारी का दौर देखने को मिल रहा है। निकाय चुनाव में सामान्य सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के दावेदार दबाव बना रहे हैं। सामान्य सीट वाले इंदौर में ओबीसी के जीतू जराती और मधु वर्मा टिकट की दौड़ में है। भोपाल में महिला ओबीसी के लिए सारे विधायक अपनी ओर से नाम आगे बढ़ा रहे हैं। ग्वालियर में भी दिग्गजों के बीच सहमति बनना पार्टी के लिए चुनौती है। एमपी बीजेपी में शहर सरकार पर संग्राम देखने को मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, शहर सरकार की बात करें तो वहां पर संग्राम देखने को मिल रहा है। निकाय चुनाव के टिकट को लेकर बीजेपी में मारामारी का दौर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल अंशुल, मध्य प्रदेश में नगरीय है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि बात की जाए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, तो जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि जो परिवारवाद है वो अब नहीं चलेगा बीजेपी पार्टी में, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो मारामारी है टिकट को लेकर वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। क्योंकि बात की जाए ग्वालियर चंबल क्षेत्र की, तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में लगातार महापौर के टिकट के लिए कई ऐसे दावेदार हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। और बात की जाए अन्य सीटों की बात की जाए तो जिस प्रकार से नगरीय निकाय क्षेत्र की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में करीब 16 जगह महापौर के लिए चुनाव होना है। और जिस प्रकार से बीजेपी की रणनीति देखने को मिल रही है उससे साफ हो गया है कि परिवारवाद तो देखने को नहीं मिलेगा। उससे साफ हो गया है कि परिवारवाद तो देखने को नहीं मिलेगा, मगर कहीं ना कहीं जो टिकट को लेकर जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं आ रही, क्योंकि दावेदारी सबसे ज्यादा आ रही। क्योंकि प्रदेश बीजेपी कार्यालय की बात की जाए तो प्रदेश बीजेपी कार्यालय में लगातार जो प्रत्याशी है, जो संभावित प्रत्याशी हैं वो लगातार आ रहे हैं और अपना जो बायोडेटा है वो जमा करते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये कि जातिगत समीकरण के हिसाब से भी बीजेपी पार्टी इस बार महापौर के जो उम्मीदवार हैं वो बीजेपी पार्टी की तरफ से उतारेगी। क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव की यदि बात की जाए तो बड़ा अहम माना जा रहा है इस बार का नगरीय निकाय चुनाव, क्योंकि शहर में जिसकी सत्ता रहेगी उसी के मद्देनजर रखते हुए 2023 के विधानसभा चुनाव में उसकी सरकार बनेगी। अब देखने वाली बात है कि बीजेपी लगातार जातिगत समीकरणों को ध्यान रखते हुए टिकट के लिए विचार कर रही है, क्योंकि परिवारवाद को लेकर तो पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संकेत दे चुका है और अब बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है। जी बिल्कुल विवेक, लेकिन अगर ग्वालियर की करें तो ग्वालियर में सभी के बीच में एक सामंजस्य बिठाना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके पीछे का क्या राज है? बिल्कुल, यदि ग्वालियर क्षेत्र की बात की जाए तो ग्वालियर क्षेत्र में ज्योतिराज सिंधिया का बड़ा दबदबा है। और बात की जाए बीजेपी पार्टी की तो बीजेपी पार्टी के जो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, क्योंकि बात की जाए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात की जाए या जयभान सिंह पवैया की बात की जाए तो तमाम जो बड़े जो नेता हैं वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं। और कहीं ना कहीं जो सामंजस्य की जो स्थिति है वो तालमेल बनाने में अब कठिनाई देखने को मिल रही, क्योंकि ज्योतिराज सिंधिया की यदि बात की जाए तो ज्योतिराज
सिंधिया के जो खेमे के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं महापौर की टिकट देने को लेकर जो बीजेपी पार्टी वो विचार कर रही है, मगर जो दिग्गज नेता है उन पर कहीं ना कहीं मंथन चल रहा है और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन रही है जिससे जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं विचार कर रही है कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में किसको जो टिकट है वो दी जाए, क्योंकि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में लगातार जो उम्मीदवार हैं वो सामने आ रहा है, दावेदारी कर रहा है महापौर के टिकट के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि जातिगत समीकरण किस हिसाब से बीजेपी पार्टी बिठालती है और ग्वालियर चंबल क्षेत्र से किस जो उम्मीदवार है उसको महापौर के लिए टिकट देती है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो शहर सरकार पर संग्राम देखने को मिल रहा है, जहां पर ग्वालियर में दिग्गजों के बीच में सहमति बनाना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसके साथ ही एमपी बीजेपी में शहर सरकार पर संग्राम साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। टिकट की मारामारी भी देखने को मिल रही है महापौर के टिकट के लिए।